बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। और आज हम आपको आवाम की तरफ से होने वाली ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां दिखलाएंगे। आजकल माशरे में हर इंसान अपने आप को सही और दूसरे को गलत करार देता है। चाहे इंसान खुद कितना भी गलत हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हजार बहाने बनाता है। एक छोटा मोटा करप्ट और मौका परस्त इंसान हम में ही बसता है। आए आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम में बसने वाले इस करप्ट और मौका परस्त इंसान को निकाल सके, ताकि हम बाहैसियत एक कौम अपने गिरेबान के अंदर झांक कर अपने असल को देख सकें और हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकें। इसलिए जो मैंने देखा और वो आपको दिखलाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। क्यों रोका इन्होंने आपको? इन्हां दी मर्जी है जी। सर इन्हां दी क्लास लवांगे असी, अगर गलत रोकांगे तो इन्हां दी क्लास लवांगे असी। किस लिए है गया दसो? नहीं सर, जनाब दा लाइसेंस बनया सर, कागज भी घर ने, मेरा बच्चा अस्पताल है, मैं इस मजबूरी च जा रहा। सर मजबूरियां तो सारी नाल है, कोई शनाख्ती कार्ड दिखाओ। कुछ भी नहीं लगे, इशारे भी लगे। सारा तुहाडी सेफ्टी वास्ते खलोते ने, दिन रात काले हो गए ने धुप्पे। सर जी ठीक, धुप्पे खलो के मान लिया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मान लिया सरकार ऑनलाइन चलान जमा होता है या मोटरसाइकिल बंद करवानी है, जो तुहानू अच्छा लगता है कर लो। मैंने कहा अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो बगैर मतलब आपके कोई वजह नहीं है और रोकते हैं तो हम हाजिर हैं। नहीं, कोई वजह ऐसी नहीं है, वजह से रोका है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अप्रिशिएट करता हूं मैं इनको कि इन्होंने हेलमेट की वजह से रोका, क्योंकि इन्हीं की हिफाजत है। क्यों रोका है आपने? यार हेलमेट नहीं पहना इसलिए रोका है। हेलमेट तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? हेलमेट है नहीं, सामने पास ही जाना था। आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं। अगर आपको कोई कुछ अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो हमारा कौम का मुस्तकबिल में से एक बंदा ज़ाया हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा, हेलमेट पहनूंगा। लेकिन आपका चलान तो बनेगा ना जी? चलान तो ये जी गलत नहीं रोका इन्होंने। ये जी चलान कितने का किया जी? 200 का हेलमेट का किया जी। इनको बताया कि आपकी हेड इंजरी होती है तो सबसे पहले उसकी डेथ होती है। मेहरबानी अपने आप पे रहम करे और हमारे हाल पे भी। जब से हेलमेट की मुहिम शुरू होती है इसमें हेड इंजरी 80 से 70% हेड इंजरी होती है, और जब जो ही आपका हेलमेट आपके सर पे होगा आपकी हेड इंजरी होगी, जिससे डेथ रेट कम से कम 80% कम हो गया। जो साहब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हमारे CTO साहब की जो CCP साहब की तरफ से मुहिम चल रही है, इंशाअल्लाह उस पर लोगों को भी अमल कराएंगे, खुद भी अमल करेंगे। ये थे जाहिद साहब, इन्होंने जो है वो 200 रुपये का चलान किया है और नसीहत की है कि हेड इंजरी होने की वजह से डेथ हो सकती है, तो लिहाजा ये मेन रोड है। मेन रोड के ऊपर बिल्कुल भी कतन इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इन्होंने 200 का चलान किया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा हेलमेट यूज़ करेंगे और अपनी सेफ्टी बरकरार रखेंगे। आपको क्यों रोका इन्होंने? पता नहीं सर, मैं तो मुलाजिम। आपका ID कार्ड है जी? और सर मैं चौकीदार हाँ, तो वो तो मैं तो जेड़ा ना चौकीदार का हेलमेट नहीं होता। चौकीदार का हेलमेट नहीं होता। और सर नहीं है, चौकीदार हमारा पाकिस्तानी नहीं है। और सर मकसद आपके पास शनाख्ती कार्ड है मेरे भाई? शनाख्ती कार्ड नकल है हमारे पास। अच्छा, आपके पास लाइसेंस है जी? नहीं जी, लाइसेंस। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं जी? कागज है जी। दिखाओ, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जी। भाई आपको क्यों रोक लिया इन्होंने? हेलमेट नहीं पहना हुआ सर इन्होंने। सर हेलमेट नहीं पहना हुआ? सर हेलमेट तो बहुत जरूरी है ना, बस पहनने का। हुकूमत की भी अपील है। तो हेलमेट पहने, अभी इधर से इधर निकले तो हेलमेट की क्या जरूरत है अभी? सर आपने मोटरसाइकिल पे तो बैठे हैं ना? मोटरसाइकिल पे कहाँ बैठे? तो ये तो हमें मालूम नहीं है, इनको भी मालूम नहीं है कि आपने कहाँ जाना है। कहीं भी नहीं जाना, इधर ही हैं हम। तो आप समझते हैं कि इन्होंने गलत रोका है? नहीं, दूर जाएं तो फिर रोके, हम मोटरवे पे सफर कर रहे हैं। आप यानी कि ये समझते हैं ये गलत है? हम गलत हैं, ठीक है, ये सही है सर। किसको फोन करवा रहे हैं सर, आप जरा बताएंगे? किसी को भी, जिनकी मोटरसाइकिल उनको ही करवा रहे हैं। इस टाइम ड्राइवर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ड्राइवर है, आप चलान करवा लीजिए, क्योंकि हमारा आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनसे कोऑपरेट किया करें। जी इरफान साहब, आप इनका क्या कर रहे हैं? सर इनका फाइन करेंगे। भाईजान आपका चलान क्यों कर रहे हैं ये? सीट बेल्ट नहीं लाया सर। सर ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? सर गलत कर रही है। गलत कर रहे हैं, क्यों सर? इसका वजह बताएं। सर इंसान किस लिए भुल जाता है ना, इंसान ही है ना।
इंसान किसी यकदम उत्ते चढ़ता है, उत्ते बह के निकलता है। सर ये सुबह से यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, जी जी धूप में खड़े हुए हैं, जी, जी। रंग काले हो गए हैं। आपकी दी हुई रकमों से, आपकी दी हुई टैक्स से जी, जी। ये तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा। ये हलाल अगर करने की कर रहे हैं तो हम लोग क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इनको? सर हम तो तराम कर रहे हैं। देखिए अच्छी अगर बात आपका चलान होगा तो कल आप भूलेंगे नहीं, है। जी जी तो आप अप्रिशिएट करें ना फिर। मैं तो कर हम रहा हूं, आवाम मैं हैं। तो कह रहा हूं। हम कब कह रहे हैं? जी मेहरबानी, हम आवाम है जो हम अप्रिशिएट भी करते हैं और अपना चलान करा रहे हैं, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि हम भूले हैं, आइंदा हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। सर ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। हेलमेट का सारे जानते पे उन्होंने भी ढक्कन जड़े दूजे जा रहे हैं। सर वो जितने लोग हैं वो डक रहे हैं। मेरे तकरीबन 20 बंदे मैं सामने मेरे पकड़ चुके हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਣ पे ਸਾਨੂੰ सर वो नफरी काटेगी। मैं CCTO साहब को जो है वो नफरी बढ़ाने के लिए अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि उनके कहने का मकसद है कि 50 लोग और भी जा रहे हैं, यानी कि हम आवाम 50 लोग जाते हुए नज़र आ रहा है हमें। सर ये आपकी सेफ्टी के लिए तो खड़े हैं। सेफ्टी के लिए खलोते, लेकिन सेफ्टी किस तरीके ਦੀ ਹੋਵੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। मतलब किस तरह होनी चाहिए? दसो, खुल के दसो। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ट्रैफिक ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਖਲੋਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੈਲਮਟ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, CCTO ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आपका लाइसेंस और ID कार्ड भाईजान जी, अपना ID कार्ड दिखाएं मेहरबानी, और अपना लाइसेंस। आपके इंडिकेटर भी नहीं है। खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए हेलमेट पहने। जो मुहिम शुरू हुई है स्पेशल, उसके लिए आप मेहरबानी, आपसे 15 दिन स्पेशली मीडिया कैंपेन और हमारी एजुकेशन यूनिट ये स्पेशली इस पर वर्किंग करते रहे। मेहरबानी आपने हेलमेट पहनना। अभी मैं आपका चलान कर रहा हूँ। ID कार्ड दें अपना, ये ID कार्ड नहीं, ओरिजिनल ID कार्ड दें। हेलमेट भी नहीं है। अच्छा हेलमेट, ही तो हेलमेट तो हमारी हिफाजत है। लोग नहीं पहन रहे इस वक्त, तो ये तो आपको भी तो पता है। आपने क्यों नहीं पहना? क्या हुआ? कोई वाकया ऐसा नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं है। आपने लिया हुआ है? वैसे लिया था, चोरी हो गया। चोरी हो गया, आप ले लेंगे। और हाँ जी, जाहिर है। भाईजान आपको क्यों रोक लिया इन्होंने? चलान कर रहे हैं। हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट लिया नहीं आपने? यार ये साफे से तो आपका जो हेड इंजरी है वो नहीं बच सकती। गरीब बंदे हम कहाँ से लें हेलमेट? गरीब आदमी मोटरसाइकिल ले सकता है, गरीब आदमी हेलमेट नहीं ले सकता। किस्तों पे तो किस्तों पे हेलमेट भी मिल जाते हैं यार। 300-400 रुपए का हेलमेट है। बता दे हमें कहाँ से मिलते यार नहीं, ये तो गलत बात है ना। आप एक तो गलती कर रहे हैं, दूसरा आप ढिठाई से ये कह रहे हैं कि नहीं जी हेलमेट जो है हम गरीब आदमी। ये कागज देखने के लिए, कागज देखने के लिए रोका है। तो देखते हैं। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, देखें। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। सर आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट सर टूट गया है। सर ये बहुत ज़रूरी है ना आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए। चुरा लिया किसी ने। सर वो आपने लेना चाहिए था। 200-250-300 का हेलमेट ले लें, वो बेहतर है। काम ऐसे हैं कि पैसे नहीं है। चलें। आपका चलान हुआ था? जी चलान हुआ था। किस वजह से? लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था। तो सर बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे हैं? बस ड्राइवर नहीं मिल रहा था, इस वजह। ड्राइवर नहीं मिल रहा था। हमारी आवाम की 100 मसाइल हैं, हम हर मसाइल पुलिस वालों पे डालते हैं, तो हमारे मसाइल भी कुछ हैं जो दिखाते रहेंगे। साथ रहिएगा। जी सर, आप इनका फिर चलान कर रहे हैं? जी सर, इनका चलान कर रहे हैं। सर ये चलान हो रहा है आपका। ये जी हम अप्रिशिएट करते हैं। ये इन्होंने लाइसेंस दे दिया है, ठीक है जी। ये जी इन्होंने चलान कर दिया है। कितने का हुआ है जी? 200 रुपए का। 200 रुपए का इनका चलान हुआ है। हम अप्रिशिएट करते हैं भाईजान को, फ़खर भाई को। ये फ़खर साहब जो है CCTO, आ जाओ आगे आ जाओ। CCTO साहब आप देखें, आपके ईमानदार लोग खड़े हैं और डटे खड़े हैं, और हम इन्हीं की बदौलत जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और हम इनको जो है अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अपने ही बंदे का चलान किया। और यहाँ पे दूसरे भाई को दिखाया जा सकता है, इनके पास भी हेलमेट है और ये हेलमेट पहन के जा रहे हैं। ये इस हमले के पास भी हेलमेट है और इन तमाम के पास हेलमेट है।
یہ دیکھیں، یہ دکھایا جا سکتا ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے، ان تمام کے پاس ہیلمٹ موجود ہے۔ السلام علیکم، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم۔ جی سلیم۔ سلیم بھائی، آپ کو کیوں روک لیا انہوں نے؟ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا سارے انہوں نے۔ سر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا؟ سر ہیلمٹ تو بہت ضروری ہے نا، بس پہن لیں گے۔ حکومت کی بھی اپیل ہے۔ تو ہیلمٹ پہنے، ابھی ادھر سے ادھر نکلے تو ہیلمٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہاں سر آپ نے موٹر سائیکل پہ تو بیٹھے ہیں نا، موٹر سائیکل پہ کہاں بیٹھے؟ تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہیں بھی نہیں جانا، ادھر ہی ہیں ہم۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط روکا ہے؟ نہیں، دور جائیں تو پھر روکیں، ہم موٹر وے پہ سفر نہیں، کر رہے ہیں۔ آپ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہیں؟ ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح ہے۔ سر کس کو فون کروا رہے ہیں سر، آپ ذرا بتائیں گے؟ کسی کو نہیں، جن کی موٹر سائیکل ہے ان کو ہی کروا رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ڈرائیور ہیں، آپ چلا۔ آج ہم موجود ہیں ٹاؤن شپ تھانے میں، جہاں ہم دکھائیں گے آپ کو ٹریفک پولیس کے انچارج صاحب سے بات کروائیں گے، کیونکہ جو ہم نے ڈاکومنٹری بنائی اس کے لحاظ سے ہم سوالات کچھ پوچھیں گے۔ آئیں جی سر، میں آپ کا سارا عملے کو دیکھ کے آیا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا عملہ قصور سے میں چلا ہوں، قصور سے اور پیکو روڈ تک جو ہے وہ کافی چلان جو کہ لوگوں کی نااہلی، لوگ ہمارے عوام جو ہے وہ لاشعور ان کا نہیں ہو پا رہا، ان کی وجہ سے زیادہ چلان ہو رہے ہیں۔ 90% میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے، حالانکہ ہیڈ انجری بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس چیز کا، تو چلان کی مد میں جو پیمنٹ جا رہی ہے آپ کے پاس، مجھے تھوڑا سا آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کتنا بجٹ جو ہے وہ چلان کی مد میں آ رہا ہے؟ یہ جو چلان کی مد میں بجٹ کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا، اس کا تو آپ کو آئیڈیا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ایکچولی جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے لوگوں میں اب بات کریں شعور کی، انشاءاللہ عوام میں آ رہا ہے اور مزید آ بھی جائے گا۔ ہیلمٹ کے بارے میں لاسٹ ٹائم کمپین چلی تھی تو جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوئے ہیں وہ کافی حد تک کور ہوئے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا نرمی آئی اس میں، لیکن اب دوبارہ اس چیز پہ ہو رہا ہے عمل، عوام بھی کر رہی ہے کوآپریٹ، انشاءاللہ ساتھ یہ مزید ہو جائے گا بہتر۔ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ نو عمر جو لڑکے ہیں وہ موٹر سائیکلیں زیادہ تر روڈ پہ چلا رہے ہیں، کہ 90% نو عمر لڑکے جن کا چلان ہو رہا ہے جو بغیر وداؤٹ لائسنس ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں جو ہے نا وہ کارروائی ہو رہی ہے، مزید ہماری تھوڑی سی ریکویسٹ، ایک تو افسران بالا سے ہمیں حکم ہے کہ آپ نے جو ٹین ایج بچے ہیں نا جن کی عمر کم ہے، ان کی بائک بند کرنی ہے اور ان سے ایک پراپر ریٹرن لیں گے ان کے پیرنٹ سے، وہ آ کے ہمیں ریٹرن دیں گے کہ ہم نیکسٹ ان کو بائک نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے زیادہ تر یہ بچے یوز کرتے ہیں جو اسکول یا کالجز جاتے ہیں، ان کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی ایک جو ہے نا وہ لیٹر جاری کیا جا چکا ہے کہ آپ ان کو اور ان کے والدین کو پراپر سمجھائیں کہ وہ ان بچوں کو نہ دیں، بلکہ آپ وہ اپنے کالجز میں انسٹیٹیوٹ میں بسز وغیرہ کا ارینج کریں جو ان کو پک اینڈ ڈراپ دیں۔ باقی یہ پیرنٹس کو اس پہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی ایج ہی نہیں ہے تو آپ ان کو احتیاط کریں۔ ماجد صاحب کا جو کہنا ہے وہ پیرنٹس کے طرف اشارہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کو موٹر سائیکل نہ دیں اگر ان کی عمر نہیں ہے، کیونکہ بچے آپ کے ہیں۔ اگر کل کو خدا نخواستہ آپ کے بچے کی موت واقع ہو جائے تو ساری زندگی کا رونا ہوگا۔ ماجد بھائی کا اپیل ہے تمام والدین سے اور ہماری اپیل ہے تمام والدین سے کہ آپ کا بھی کوئی حق ہے کہ آپ تربیت کریں اپنے بچوں کی، کہ بچوں کو جو لائسنس یافتہ نہیں ہے ان کو موٹر سائیکل نہ لے کے جانے دیں۔ شہری اپنے فرائض سے غافل کیوں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو عوام کا رد عمل دکھلایا، عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک شخص جو دھوپ میں وردی پہن کر ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے اور نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جو ہمارے ٹیکسی سے سیلری لیتا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے ہم سے قانون کی پاسداری کروانا چاہتا ہے، تو کیا گناہ کرتا ہے میرے بھائی؟ ہمیں بحیثیت قوم قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سہارا نیوز۔ پروگرام پکڑ کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر رضا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میری ٹیم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔